नमस्कार, मैं हूं आहाना गुप्ता। आप देख रहे हैं सोनी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। जालौन में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी नमामि गंगे योजना। आने में रही टंकी, अधिकारी ने रातों रात मलबा बटोर लीपापोती करने की करी कोशिश। जल जीवन मिशन और नमामि गंगे के तहत बेहतर कार्य होने का किया गया गुणगान। जालौन में योगी और मोदी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को जालौन के अधिकारी सरेआम पलीता लगाते नजर आ रहे हैं। केंद्र की महत्वाकांक्षी नमामि गंगे योजना के तहत जालौन तहसील के छोलापुर गांव में बनी करोड़ों की पानी की टंकी बुधवार देर शाम आई तेज आंधी में भरभरा कर गिर गई थी। इस घटना ने निर्माण कार्य में हुए घटिया निर्माण और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। भ्रष्टाचार की लीपापोती का शर्मनाक प्रयास। ग्रामीणों के अनुसार यह कोई सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सीधा घोटाला है। आरोप है कि ठेकेदार और अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण में कम गुणवत्ता वाली सामग्री का प्रयोग किया गया, जिसके चलते करोड़ों की लागत से बनी टंकी आंधी का एक झोंका भी सहन नहीं कर पाई। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य है कि हादसे के तुरंत बाद अधिकारियों और ठेकेदार ने भ्रष्टाचार के मलबे को रातों रात ठिकाने लगाने की साजिश रची। रात के अंधेरे में ही गिरे हुए मलबे को स्कूल के पीछे रखवा दिया गया। घटना स्थल को मशीनों से समतल कर दिया गया और अगली सुबह ही नए पिलर मंगवा कर लगवा दिए गए। इतना ही नहीं, उन पिलरों को मिट्टी से ढक दिया गया और टंकी के पास ही उसी स्थान पर नए पिलर भी डलवा दिए गए, ताकि यह लगे कि निर्माण कार्य अभी शुरू ही हुआ है और वहाँ कभी कुछ हुआ ही नहीं। ग्रामीणों को शांत करने के लिए ठेकेदार ने जिन लोगों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की और गांव में भंडारा कराने का ऐलान भी कर दिया। ग्रामीणों ने खोले पोल, वीडियो सबूत सामने आए। हालांकि भ्रष्टाचार को छुपाने की यह शातिर चाल ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। कह देना कि सफल क्राइम कभी कोई ना हुआ है और ना हो सकता है। कुछ ना कुछ सबूत तो पीछे छोड़ ही जाता है, तो जो कभी ना कभी परत दर परत खुलता चला जाता है। ठीक ऐसा ही जालौन के छोलापुर गाँव में हुआ। हमारी मीडिया टीम के मौके पर पहुंचने पर ग्रामीण न केवल इस घोटाले के पर्दे खोल दिए बल्कि अपने कैमरे में कैद किए गए कई वीडियो भी दिखाए। ये वीडियो अधिकारियों की लीपापोती को उजागर करते हुए और दिखाते हैं कि कैसे एक बड़े भ्रष्टाचारी हादसे को सीधा सीधा निगलने की कोशिश की जा रही थी। गनीमत रही कि यह हादसा रात में हुआ, वरना इस भारी भरकम टंकी जिसकी जड़ें बेहद कमजोर थी के गिरने से जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। ग्रामीणों ने बताया कि केवल पानी की टंकी ही नहीं बल्कि टंकी के कर्मचारियों के रहने के लिए बनाई जा रही बिल्डिंग में भी भ्रष्टाचार का खेल जारी है। दीवारों में दरारें पड़ गई और छत एक बार बनते समय ही गिर गई थी, जिसे दोबारा डाला गया। यह सब तब हो रहा है जब अभी काम पूरा भी नहीं हुआ है। मंत्री के दावों पर प्रश्न चिन्ह और अधिकारियों यह घटना तब और गंभीर हो जाती है जब घटना के ठीक एक दिन पहले प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जालौन में जल जीवन मिशन और नमामि गंगे के तहत बेहतर कार्य होने का गुणगान किया था। उनके इस बयान के ठीक अगले दिन निर्माणाधीन टंकी का आंधी के झोंके से ढह जाना अधिकारियों और ठेकेदारों की कार्य प्रणाली पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जब इस मामले में जल निगम के अधिशासी अभियंता आचल गुप्ता से जानकारी लेने की कोशिश की गई तो उन्होंने फोन नहीं उठाया और बाद में यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि वे इस मामले में कुछ जानकारी नहीं दे पाएंगी। इस मामले में जवाबदेही एडीएम नमामि गंगे की है। संपर्क करने की कोशिश की गई तो उनका फोन नहीं लगा। नोडल अधिकारियों की जांच पर टिकी निगाहें। अब शासन द्वारा जल जीवन मिशन की परियोजनाओं के भौतिक सत्यापन के लिए नोडल अधिकारियों को जालौन भेजा गया है। प्रमुख स्टाफ ऑफिसर अमृता सोनी द्वारा जारी पत्र में नोडल अधिकारियों को 24 और 25 मई 2025 को हर घर नल, गौ आश्रय स्थल और 50 करोड़ से अधिक लागत की 2 परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करने के निर्देश दिए गए। जालौन के लिए पहले राजकुमार प्रथम विशेष सचिव ऊर्जा को नोडल अधिकारी नामित किया गया था, लेकिन अब उनकी जगह राम सिंह वर्मा अपर प्रबंध निदेशक UPSRTC यूपी को नियुक्त किया गया था, जो 25 मई को जालौन जनपद में जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। अब देखना होगा कि ये नोडल अधिकारी जालौन में हुए इस बड़े घोटाले को अपनी जांच रिपोर्ट में शामिल करते हैं या उन्हें भी गुमराह कर दिया जाएगा। अगर गहनता से जांच हुई तो निश्चित रूप से कई बड़े नाम सामने आएंगे और कई अधिकारी नपेंगे। ग्रामीणों के पास मौजूद पुख्ता सबूतों के चलते इस घोटाले को दबा पाना आसान नहीं होगा।
क्या यह जांच दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर पाएगी या फिर यह मामला भी अन्य घोटालों की तरह ठंडे बस्ती में चला जाएगा? जनता की निगाहें इस जांच पर टिकी हुई हैं। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार, जालौन। नया क्लेवर, नया अंदाज। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल सोनी न्यूज। पैनी नजर, तीखी सोच।